तो इंटरनेट पर ना कभी-कभी ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो दिमाग घुमा देती हैं। हमारे हाथ एक ऐसा ही ऑडियो क्लिप लगाए, सुन के लगेगा कि पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब पूरा ड्रामा, एक्शन और कंफ्यूजन तो पूछो ही मत। तो चलिए आज इसी पहेली को सुलझाते हैं, देखते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तो सबसे पहले ये लाइन आती है, अब तू गया बेटा, अब तू गया। मतलब सोचिए, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं, और सीधा ये। सुनने में कितना खतरनाक लगता है ना? जैसे जैसे किसी की जान दांव पर लगी हो। और इसके ठीक बाद ये सुनने को मिलता है, मरने से मैं कभी नहीं डरता। भाई ड्रामा और भी ज्यादा बढ़ गया है। एकदम किसी एक्शन मूवी के क्लाइमैक्स जैसा फील आ रहा है ना? जैसे हम सीन के बिल्कुल बीच में पहुंच गए हों। मगर फिर अचानक से पूरा मूड ही बदल जाता है। एक्शन, हिम्मत, और फिर सीधा ये, मैं तो टूट गया मैं तो। मतलब एकदम दिल टूटने वाली बात। ये तो गहरी निराशा की आवाज है। तो सवाल ये उठता है कि भाई ये हो क्या रहा है? एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ हिम्मत, और फिर एकदम से हताशा। क्या ये कोई फिल्म का सीन है, या कोई असली लड़ाई चल रही है, या फिर कुछ और ही है? बस इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ना इन लाइनों को ही थोड़ा गौर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि इनका क्या क्या मतलब निकल सकता है। ये जो पहली लाइन है, अब तू गया बेटा, ये सुनने में एकदम फाइनल वार्निंग जैसी लगती है। मतलब एक ऐसा मोमेंट जहां बस सब खत्म होने वाला है, एक आखिरी टकराव। और फिर आती है ये दूसरी लाइन, मैं तो टूट गया। इमोशनली देखें तो ये बिल्कुल उल्टा है। इसमें बहुत दर्द है, शायद कोई बड़ी हार हुई है या किसी ने धोखा दिया है। सवाल यही है कि ये दोनों फीलिंग्स एक साथ एक ही जगह पर कैसे आ सकती हैं? कुछ तो गड़बड़ है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कॉन्टेक्स्ट ही सब कुछ होता है। और जैसे ही इस ऑडियो का असली सोर्स पता चलता है ना, पूरी की पूरी कहानी ही पलट जाती है। तो खुलासा ये है कि ये सारा हाई वोल्टेज ड्रामा एक ट्रक सिम्युलेटर गेम की लाइव स्ट्रीम से लिया गया है। जी हाँ, एक गेम जिसमें ट्रक चलाते हैं। एकदम, मतलब सोचा भी नहीं होगा, है ना? तो चलिए अब उस फिल्मी डायलॉग को गेम की असलियत से जोड़ते हैं। वो जो मैं तो टूट गया वाली गहरी निराशा थी, वो शायद इसलिए थी क्योंकि ट्रक को पार्क करते हुए वो थोड़ा सा टेढ़ा लग गया। और बस यही जो फर्क है ना, बड़े बड़े डायलॉग्स और छोटी सी बात का, यही इस क्लिप को इतना मजेदार बनाता है। लेकिन रुकिए, बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। इस पूरी पहेली को ठीक से समझने के लिए हमें एक बहुत ही खास शब्द को समझना होगा। ये शब्द एक चाबी की तरह है जो इस पूरी कम्युनिटी का दरवाजा खोलता है। और वो चाबी, वो शब्द छिपा है इस लाइन में, रोम रोम भाइयों, सिस्टम फाड़ देंगे। यहाँ जो सबसे जरूरी शब्द है वो है सिस्टम। तो इस कॉन्टेक्स्ट में सिस्टम का मतलब क्या है? नहीं, ये कोई कंप्यूटर वाला सिस्टम नहीं है। यहाँ सिस्टम का मतलब है एक एटीट्यूड, एक सोच। इसका मतलब है नियमों को तोड़ना, अथॉरिटी को चैलेंज करना, कुछ ऐसा करना जो हटके हो, जिसमें थोड़ा बगावती अंदाज हो। ये जो सिस्टम वाला मीम है, इसे एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ने बहुत पॉपुलर किया। और अब तो ये गेमिंग कम्युनिटी में एक तरह का वॉर क्राई बन गया है। मतलब जोश और एनर्जी भरने का एक तरीका। जब कोई स्ट्रीमर कहता है सिस्टम फाड़ देंगे, तो असल में वो कह रहा होता है कि अब देखो, हम कुछ बड़ा, कुछ कमाल का करने वाले हैं। एक तरह से देखा जाए तो ये स्लैंग एक पासवर्ड जैसा है। अगर इसका मतलब पता है तो मतलब आप ग्रुप का हिस्सा हो, और अगर नहीं पता तो आप बाहर वाले हो। ये लोगों को आपस में जोड़ने का, एक इन ग्रुप वाली फीलिंग देने का काम करता है। तो चलिए अब इन सब टुकड़ों को जोड़कर पूरी तस्वीर देखते हैं। यहाँ जो हो रहा है वो सिर्फ एक गेम खेलना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक बिल्कुल नई तरह की भाषा और एक तरह की परफॉर्मेंस है। इस चार्ट को देखिए, ये इस अनोखी भाषा का पूरा मिक्सचर दिखाता है। सोचिए, 45% तो फिल्मी नाटकीय हिंदी है, फिर 30% सिस्टम जैसे मीम और स्लैंग हैं, 15% हम आप जैसी रोजमर्रा की हिंदी, और 10% टेक्निकल इंग्लिश के शब्द भी हैं, जैसे ब्लूटूथ डिवाइस। मतलब ये सब मिलकर एक बिल्कुल अलग ही बोली बन गई है। तो इन स्ट्रीमर्स का फॉर्मूला क्या है? बहुत सिंपल। स्टेप 1, एक बिल्कुल साधारण सा काम लो, जैसे ट्रक पार्क करना। स्टेप 2, उस पे एकदम जबरदस्त फिल्मी कमेंट्री करो। स्टेप 3, बीच बीच में सिस्टम जैसे अपने कम्युनिटी वाले मीम्स डालो। और बस तैयार है एंटरटेनमेंट का एक बिल्कुल नया अनोखा तरीका।
तो यहाँ सबसे बड़ी बात समझने वाली ये है कि ये स्ट्रीमर सिर्फ एक गेमर नहीं है, वो एक परफॉर्मर है, एक कहानी सुनाने वाला है। और ये जो गेम है, ये उसका स्टेज है। वो अपने ऑडियंस के साथ मिलकर एक कहानी बना रहा है, जिसे सब साथ में एंजॉय करते हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। आज की इस डिजिटल दुनिया में खेल और परफॉर्मेंस के बीच की लाइन कहाँ है? मतलब खेल कब खत्म हो जाता है और दिखावा कब शुरू होता है? ये एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सोचने के लिए।